बीते दिन पश्चिम बंगाल में उपचुनाव संपन्न हुआ। वैसे तो 3 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन सभी की निगाहें भवानीपुर पर टिकी हुई हैं और वहां लगभग 54% मतदान हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि भवानीपुर से सीएम ममता बनर्जी उम्मीदवार थी। अब वो अपनी कुर्सी बचा पाएंगी या नहीं, ये तो 3 अक्टूबर को साफ होगा। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद से अभी तक भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, जिससे पार्टी बंगाल में कमजोर होती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी भले ही मुश्किल में है, लेकिन वो बीजेपी को लगातार झटका दे रही हैं, जिसके चलते पार्टी कमजोर स्थिति में होती जा रही है और विधानसभा में बीजेपी विधायकों की संख्या 77 से घटकर 71 रह गई है। पिछले 4 सप्ताह में भगवा दल के 4 विधायक टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और अब भाजपा विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बंगाल में रायगंज से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कई बार अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो वह जल्द ही अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। साथ ही दूसरी पार्टी में शामिल होने को लेकर कल्याणी ने कहा था कि वह विकल्पों पर विचार कर रहे हैं और सही समय पर अपना निर्णय सार्वजनिक करेंगे, जिसके बाद से ही कृष्ण कल्याणी के इस्तीफे के कयास लगने शुरू हो गए थे। हालांकि अभी तक कल्याण ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कयास लग रहे हैं कि वो टीएमसी में ही शामिल हो सकते हैं, क्योंकि टीएमसी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी मुकुल राय ने दावा किया था कि उनके संपर्क में करीब 24 भाजपा के विधायक हैं जो टीएमसी में आने को तैयार हैं और विधानसभा चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं का पार्टी छोड़ना जारी है। अभी हाल ही में बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी का दामन थामा था। इसके पहले भी ममता ने कई नेताओं की टीएमसी में वापसी कराई थी। पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है, जिसे बचाने के लिए बीजेपी के सारे प्रयोग भी विफल होते दिख रहे हैं। अब बीजेपी का बंगाल में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टीवी लाइव की रिपोर्ट।